हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का टारगेट फोकस में। तो आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, एडवांस हिंदी क्लासेस, जो आपके एलटी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी और जितने भी अदर एग्जाम जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है उन सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाली ये सीरीज़। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ में हम जो है एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है कि हमारे जो एग्ज़ाम का लेवल है वो नॉर्मल नहीं रहा है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो हमारी जो एडवांस लेवल की सीरीज़ है यानी एडवांस हिंदी क्लासेज है, इसको हम जो है ऑब्जेक्टिव तौर पे हम डिस्कस करने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी यानी ऑब्जेक्टिव, जितनी भी सीरीज़ रहेगी हमारी, जितने भी सेशन आएंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। और इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे संपूर्ण हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आज हम इस सीरीज़ का फर्स्ट सेशन डिस्कस करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि टारगेट फोकस आप सभी को प्रोवाइड करा फ्री वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और आपको टारगेट फोकस पे 100% सेटिस्फेक्शन होने वाली है। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। ऑप्शन दे रखे हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सादातासी, रामचंद्र शुक्ल या फिर मिश्र बंधु। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गार्सादातासी। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गार्सादातासी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। इसमें जो है हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। इसका प्रथम भाग जो है सन 1839 में तथा द्वितीय भाग जो है सन 1847 में प्रकाशित हुआ था। ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चन को जो आपको डिफरेंट वे में पूछा जाता है। जैसे कि आपको पूछा जाता है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, तो ये किया था भाई गार्सादातासी ने। और आपको पूछा जाता है, इस्तवार दला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है, वो है भाई गार्सादातासी। और आपको पूछा जाता है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन थे, तो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक थे भाई गार्सादातासी। और आपको पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था, तो हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन जो है सर्वप्रथम ये हुआ था भाई फ्रेंच भाषा में। तो अगला क्वेश्चन है, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं, शिव सिंह सरोज, इस्तवार दला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी, तस्किराए शुअरा हिंदी या फिर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है। आप सभी ने चूज कर लिया, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो ध्यान दीजिएगा, सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी इतिहास का पहला इतिहास कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे। ऑप्शन दे रखे हैं, जोशुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, कामता प्रसाद गुरु। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे। सही ने चूज कर लेगा, तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान थे भाई जोशुआ केटलर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहन जोशुआ केटलर पुर्तगाल यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत में आए थे। उन्होंने जो है अपने देशवासियों यानी पुर्तगालियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक यानी हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी, जो सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई थी। और इस ग्रामर की रचना जो है डच भाषा में की गई थी। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया है। और इसके बाद जो है सन 1943 में पंडित किशोरीदास वाजपेयी का ब्रजभाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ, और इसी के साथ जो है व्याकरण लेखन में नई चेतना का संचार हुआ। और इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना 1948 में, ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण 1949 में, हिंदी निरुक्त 1949 में तथा हिंदी शब्दानुशासन 1958 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर मिश्र बंधु।
तो जल्दी से चूज कर लीजिए। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? आप सभी ने चूज करें तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जाता है भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। तत्पश्चात इसे जो है आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। और अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? ऑप्शन दे रखे हैं हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश, धर्मशास्त्र का इतिहास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? आप साफ सही ने चूज कर लिया तो ये लिखा गया था भाई हिंदी शब्द सागर के रूप में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन दे रखे हैं 1917, 1919, 1918 या फिर 1929। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन कब किया गया था? आप सभी ने चूज कर लिया तो इसका प्रकाशन होता है भाई 1929 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं पादरी FEK, पादरी एडसन ग्रिव्स, गार्सा तासी या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास यानी स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? आप सभी ने चूज कर लिया तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक है पादरी एडसन ग्रिव्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास यानी स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक है भाई एडसन ग्रिव्स यानी पादरी एडसन ग्रिव्स। और पादरी FEK द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास यानी अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ था। और द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है भाई? द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो अगला क्वेश्चन है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदू अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन दे रखे हैं डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। ग्रियर्सन द्वारा कृत द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया था भाई डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद जो है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया था। तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने जो है इसका अनुवाद किया था, हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से किया था। तो अगला क्वेश्चन है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? ऑप्शन दे रखे हैं शिव सिंह सेंगर, मौलवी करीमुद्दीन, महेश दत्त शुक्ल या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो भाई आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाला प्रथम इतिहासकार है भाई डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। उन्होंने जो है आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। तो अगला क्वेश्चन है, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? ऑप्शन दे रखे मिश्र बंधु, ग्रियर्सन, हरिऔध या फिर श्याम सुंदर दास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मिश्र बंधु। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्र बंधु ने अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया है। इस प्रकार मिश्र बंधु ने काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों के नाम का उल्लेख किया है। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।